Good morning, students. Today we are going to start this chapter. How free is the press? My dear friends, you should know that this chapter is going to discuss a very important topic, that is the freedom of the press. Our country has uh, accepted the democratic pattern of government, and in this democratic pattern of government we know that the freedom of the press is must. Actually, press is considered to be the pillars fourth pillar of this democracy. डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी we know, that is the press. So surely freedom should be given the press so that it may raise the voice of the people freely. जनता की आवाज़, देश हित की आवाज़ को निर्भीकता के साथ सरकार के सामने रखा जाए, इसके लिए प्रेस का फ्रीडम, आज़ादी ज़रूरी है. एंड सो दिस टॉपिक इज हियर फॉर अस फॉर डिस्कशन. हाउ फ्री इज द प्रेस बाय डोरोथी एल सेयर्स. Dorothy L. Sayers. Okay, and before starting this, one information for you that from 15th of August I am going to start the teaching of Hindi subject also for your class. मैं आपके क्लास के लिए हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि 15 अगस्त को आपको पहला वीडियो उसका मिल जाएगा. जैसे अंग्रेजी पढ़ाई हो रही है इस चैनल से, उसी तरह से हिंदी की भी पढ़ाई होगी. आई होप दैट यू विल सपोर्ट, यू विल गिव योर कोऑपरेशन एज यू आर गिविंग दिस एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड. अंग्रेजी भाषा के पठन पाठन में जैसे आपका सहयोग मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह से आप हिंदी भाषा को भी स्वीकार करेंगे और उसको देखेंगे, अपना कमेंट करेंगे. बस इसी सूचना के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंसंट्रेट करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं. हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स. डोरोथी ले सेयर्स, born in 1893-1957. She was essayist, playwright, poet, writer of detective fiction. Was educated at Somerville College, Oxford. In 1915, Sayers became one of the first women to graduate from Oxford University. Her published works include Clouds of Witness, Unnatural Death, Lord Peter Views the Body, Nine Tailors, Gaudy Night. She has edited great short stories of detection. तो ये डेट ऑफ बर्थ और उनका लाइफ स्पान हम लोगों ने देखा. एसेइस्ट थी, प्ले राइट थी, पोइट थी, राइटर थी, बहुत बड़ी डिटेक्टिव फिक्शन, जासूसी उपन्यास, जासूसी डिटेक्टिव उपन्यास भी लिखती थी वो. और उसके बाद उन्होंने क्या क्या आर्टिस्टिक वर्क किए उसका ये लिस्ट है. नेम्स ऑफ बुक्स. शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने महान कहानियों, लघु कथाओं को भी संपादित किया था जो जासूसी के विषय में है. एंड पब्लिश्ड ए कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो. और इन्फर्नो का भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया. इन द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस, she writes with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of the press. प्रेस की आज़ादी का मिसयूज कैसे होता है, कहाँ तक होता है, क्यों होता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा. सो हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोग इसमें देखे कि डोरोथी एल सेयर्स ने हाउ फ्री इज द प्रेस टॉपिक में
प्रेस के फ्रीडम के विषय में बातचीत की है। तो हम लोग आगे देखते हैं। Do you read a newspaper daily? Generally, we all read a newspaper daily, discuss the main story of the day. So, in the newspaper daily, we get many stories, many news coverages, articles, reports. So, these are the themes of newspaper. Did you find any interview of Prime Minister? Have you ever found any interview of any Prime Minister or any Chief Minister in any paper today? What was the interview about? अगर आपने आज पेपर पढ़ा तो पेपर में क्या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का इंटरव्यू था? उस इंटरव्यू में क्या था? क्या आपने देखा, सोचा? इज द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी रिफ्लेक्टेड? क्या उसमें आपके लोकेलिटी, आपके क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक दशा का चित्रण था, रिप्रेजेंट किया था न्यूज़पेपर ने या नहीं? यही तो होना चाहिए। पेपर की मुख्य भूमिका, मेन रोल ऑफ द प्रेस इज टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, highlights those issues who can enrich the mindset of people as well as the mindset of the country. जो देश की मनोदशा को मजबूत करे, जो देश या के साथ साथ लोगों की मनोदशा को बूस्टअप करता हो, मजबूत करता हो, ऐसा रिपोर्टिंग ही फ्री प्रेस का मीनिंग है। सो फ्री प्रेस हैज़ टू मीन्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द नीड ऑफ द पीपल, द नीड ऑफ द कंट्री। बट हियर इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? संभव है कि नहीं है? फॉर दैट वी आर गोइंग टू रीड दिस chapter. That without a free press there can be no free people is a thing that all free people take for granted. We need not discuss it. अगर प्रेस फ्री नहीं है तो कोई देश फ्री नहीं रह सकता है, ये हर फ्रीडम लविंग आदमी निर्विवाद रूप से स्वीकार करता है। इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। Nor will we at this moment discuss the restrictions placed upon the press in time of war. युद्ध के समय में प्रेस की आज़ादी प्रतिबंधित होती है, हम लोग इस विषय में भी बात नहीं करेंगे अभी। At such times all liberties have to be restricted. ऐसे समय में सभी तरह की आज़ादियों पर पाबंदी लग जाती है। Free people must see to it that when peace comes, full freedom is restored. स्वतंत्र दिमाग के लोग यह देखते हैं कि जब शांति हो उस समय प्रेस को पूरी आज़ादी है कि नहीं। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is. तो इस बीच में हमें इस बात को कंसीडर करने का राइट है कि फ्रीडम एक्चुअली है क्या, एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिजायरेबल, और कहाँ तक सही माने में इसकी ज़रूरत है। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल। हो सकता है कि हमें फ्रीडम की आवश्यकता ना हो, और इवन अ मियर फ्रीडम टू टिरैनीज, फॉर टिरैनी इज, टिरैनी मतलब अत्याचार। या तो आज़ादी ही नहीं है, आज़ादी के विषय में डिस्कशन करेंगे आप फ्रीडम के विषय में, तो आप ये महसूस कर सकते हैं या तो आज़ादी है ही नहीं, या आज़ादी है अत्याचार करने के लिए, टिरैनी करने के लिए। फॉर, यहाँ पर फॉर का मीनिंग बिकॉज टिरैनी इज इन फैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड। टिरैनी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक गैंग को पूरी आज़ादी हो कि वह अपनी मन मर्जी दूसरों पर थोप सके, संसार पर थोप सके। When we speak of the freedom of the press, जब हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करते हैं, प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। हम लोग बहुत ही तकनीकी और प्रतिबंधित, नियंत्रित अर्थ में इसकी बात करते हैं। नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। जैसे फ्रीडम का मतलब कि सेंसरशिप
गवर्नमेंट का है कि नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन कैसा है। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, इस विचार से ब्रिटिश प्रेस सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री, वह फ्री रहता है, सिंगुलरली फ्री रहता है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स, यह नीतिगत और राजनीतिक चरित्र पर भी मंत्रियों के हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, विदेश नीति में भी दखल दे सकता है, विदेश नीति जैसे नाजुक मुद्दों पर भी वो इंटरफेयर कर सकता है। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए भी कैंपेन चला सकता है। इनसाइट सिटीजन्स, लोगों को जगा सकता है, प्रेरित कर सकता है टू डिसकंटेंट एंड रिबेलियन, कि लोग असंतुष्ट हों और विद्रोह करें। एक्सपोज स्कैंडल्स, वो स्कैंडल को एक्सपोज करता है, जो आरोप लगते हैं लोगों के ऊपर उसको एक्सपोज करता है, खोलता है, बताता है। एंड फोमेंट ग्रीवांसेज, और शिकायतों को बढ़ावा देता है, उनको आवाज़ देता है, अभिव्यक्ति देता है। एंड जनरली हायरी एंड बी लेबर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के जो मालिक हैं, जो नौकरशाह हैं, जो पावर में बैठे लोग हैं, सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, उनको ये सावधान करता है, डराता है, ताकि वो ठीक काम करें। विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, पूरी आज़ादी के साथ। ऑन ओकेजन इट कैन बिकम ए वेपन टू कोर्स द, कोर्स का मतलब है यहाँ फोर्स, द गवर्नमेंट टू कन्फॉर्म टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल, यह प्रेस सरकार को फोर्स करती है कि लोगों के विल को स्वीकार करे, सही अर्थों में। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड। ओकेजनली, जहाँ तक सब सही होने की बात है, ओकेजनली दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्ट्रस हेजिटेशंस एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी, ये ओकेजनली कभी कभी फ्रीडम ये डिजास्ट्रस, विनाशकारी, ये हिचकिचाहट और प्रतिबंध पैदा करता है पब्लिक पॉलिसी के लाइफ में, मायने में। और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एक्सिक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, और ज़रूरी के साधनों को लागू करने में भी कभी कभी प्रॉब्लम खड़ा करता है। जनरली स्पीकिंग इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। प्रेस का मूल फंडा, नीति ये है कि भाई प्रेस, ये स्टेट क्या है, तो स्टेट पब्लिक का मास्टर नहीं है, मास्टर कौन है, ये पीपल, आम आदमी। और स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, तो वो सर्वेंट है। बस मेरे दोस्तों, जब आप बड़े होंगे, जब आप नौकरी की खोज करेंगे, जब आप कंपटीशन के दुनिया में आएंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ेगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी ताउम्र आपको ये हेल्प करने वाला टॉपिक है। आपको नौकरी के लिए जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में जाएंगे, तो वहाँ ये टॉपिक लंबा चौड़ा या बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो ये मेरा प्रयास कि आप इसको जानें, समझें। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये वाइटल इशू है अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में। देन द प्रेस एज ए होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, कुल मिलाकर प्रेस ये तकनीकी और नियंत्रित अर्थ में इज दस प्रेटी फ्री इन ए पीसफुल ब्रिटेन, शांतिपूर्वक जब देश है, शांति की स्थिति में, सामान्य स्थिति में फ्री है। देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, वहाँ कुछ भी पब्लिक ओपिनियन ऐसा नहीं है जिसको अभिव्यक्त करने में परेशानी हो। बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन of the press enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, लेकिन सोचने की बात है कि क्या प्रेस का कोई ऑर्गन पब्लिक ओपिनियन के लिए मंच के रूप में इंजॉय करता है।
वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, तो हम लोग गलती कर रहे हैं। जान लीजिए भाई साहब कि प्रेस पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। अगर मानते हो कि हम बिल्कुल पब्लिक की ही आवाज़ वहाँ उठती है तो आप भारी गलती कर रहे हैं। समझिए कि वहाँ भी लिमिटेशंस हैं। प्रेस जो ऊपर से फ्रीडम का हंगामा है, वहाँ तमाशा होता है कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। प्रेस के अंदर भी बहुत कुछ खींचतान है और वहाँ भी वो आज़ादी नहीं है जो ऊपर से मालूम पड़ता है। ऊपर से जो लगता है वो आज़ादी वहाँ अवेलेबल नहीं है। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन। एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स। हर न्यूज़पेपर की अपनी मजबूरियां हैं, उसके ओवरलॉर्ड्स होते हैं। ऐसे लॉर्ड्स होते हैं जो ओवर पावर करते हैं, जो दखल करते हैं, शैकल हैं। वो शैकल है, शैकल ये कमजोरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं न्यूज़पेपर्स की। उसके वैसे वैसे मालिक होते हैं जिनका स्वार्थ होता है। इन इट्स टर्न लाइक द unmerciful servant exercises a powerful bondage upon its readers and on the public generally। और इस प्रकार से वो मालिक पब्लिक की सेवा करने से पेपर को डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी जो बंधन है पब्लिक की सेवा का, पेपर का, वह कभी कभी डिस्टर्ब होता है पब्लिक जनरली। इंडीड वी मे से that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press। तो आप जान लीजिए कि जो ये उस पर जो प्रतिबंध है, प्रेस की आज़ादी पर जो समस्या है, जो क्वेश्चन है, वो कोई ऑफिशियल या सरकारी सेंसरशिप हो प्रेस पर, ये बात नहीं है। बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप, ये अनौपचारिक सेंसरशिप है जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन भीतर रहता है। पेपर के टीम में, प्रेस के संचालन में, उसके भीतर, उसके कैबिनेट में बहुत प्रॉब्लम है। बाय ए प्रेस विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। भीतर की जो टीम होती है, जो मालिक का समूह होता है, वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने का माध्यम नहीं रहने देता पेपर को, बल्कि ओपिनियन फॉर्म किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। न्यूज़ बना करके पब्लिक के बीच में भेजा जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू सेफ गार्ड देयर ओन पर्सनल सेल्फ, पर्सनल बेनिफिट्स। अपने निजी स्वार्थों को बचाने के लिए, उसको साधने के लिए मालिक समूह प्रेस की आज़ादी को अपने मन से नचाते हैं। और ये सच्चाई है। इसमें लेखिका ने इस इशू को बड़े ही बेबाकी से उठाया है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। किसी लोकप्रिय पॉपुलर डेली पेपर का जो ऑफिशियल है वो दो मुख्य कारण से प्रभावित होता है, टू चीफ फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर जो होते हैं विज्ञापन देने वाले, उनका इंटरेस्ट। फ्रॉम हुम, उनका स्वार्थ। फ्रॉम हुम इट गेट्स द मनी, जहाँ से पैसा आता है। विच इनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन, जिससे पेपर का ये सर्कुलेशन आबाद रहता है, जिंदा रहता है, चलता है बाजार। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी। लोकप्रिय से लोकप्रिय पेपर ये साहस नहीं कर सकता है पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट करे, पब्लिक इंटरेस्ट के इशू को पेपर उठा दे। पेपर वाले की हिम्मत नहीं है, उनका अपना निजी स्वार्थ होता है उसमें, तभी उसको हाईलाइट करते हैं, नहीं तो कौन पूछता है जनता को। सच्चाई यही है, यही कहना चाहती है लेखिका हमारी इस चैप्टर में। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, जितना भी वो नेशनल इंटरेस्ट में हो मैटर, दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर जो लोग होते हैं, उनकी पूंजी लगती है उसमें, उनके इंटरेस्ट को पेपर वाले कभी नहीं छोड़ सकते हैं। बिकॉज दे आर पेइंग देम, वो उनको पे कर रहे हैं जनाब। तो पे करने का मतलब है मेरे दोस्तों कि वो उनकी बात को मानेंगे। समाज का हित जाए भाड़ में, उनको चाहिए पैसा चलाने के लिए, आमदनी, पैसा, यही मुख्य है। Thus, any proposal to control the marketing of branded goods, इस प्रकार कोई भी प्रपोजल, प्रस्ताव ब्रांडेड गुड को के मार्केटिंग के लिए
अगर उसको कंट्रोल करना है, एज फॉर एग्जाम्पल ऑफ मार्गेरिन इन 1939, मार्गेरिन को ब्रांड करना था 1939 में, विल बी वायोलेंटली अपोज। वो अगर किसी एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, ये जो बढ़िया मार्केट पकड़े हुए सामान है उसको उसके गुड को के उसके मार्केट को के खिलाफ कुछ करना, उसका जोरदार विरोध होगा। ऑन द अदर हैंड, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूजेज goods will be violently opposed on the loftiest hygienic ground by the papers that carry the branded advertising। ब्रांडेड जो फेमस ब्रांड है उसका विरोध करने की बात आएगी तो हाइजीनिक स्वास्थ्य कारणों से वो उसको जारी रखा जाएगा, पब्लिक को बताया जाएगा कि स्वास्थ्य कारणों से इसको जिंदा रखना जरूरी है, इस ब्रांड का उपयोग जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूजेज टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट, चाहे इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट भले ही कितना भी वो अच्छा हो, अगर एडवर्टाइजिंग रेट नहीं दे रहा है तो ये पावरफुल नेशनल ऑर्गन विल बी डिनाउंस्ड, उसकी आलोचना करेगा पेपर, उसको हाईलाइट नहीं करेगा। स्मैश्ड एंड ड्रिवेन ऑफ द मार्केट, वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। एट यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी प्रोडक्ट दैट डिसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रिंग। इस प्रकार से एडवर्टाइज करने वाला जो ग्रुप है उसकी मर्जी के खिलाफ पेपर कुछ नहीं लिखता है, उसके खिलाफ एक लाइन नहीं लिखा जाएगा मेरे दोस्तों। सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस वाइटल इशू, रियलाइज दिस रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ freedom, of democracy which we are having in our country as well as in all over the world। ओके, पूरी दुनिया में ऐसा है। ये फ्रीडम, रोमांटिक फ्रीडम कह सकते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए प्रेस को, लेकिन क्या सही माने में ऐसा है? इसी पर ये टॉपिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये सब समझने की बात है। सिंस ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue। अगर पेपर को बिक्री की कमाई से ही चलना है तो वो चलने वाला नहीं है। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन ए परपेचुअल प्रीकेरियस बैलेंस, इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स। उसको ये बैलेंस बना के चलना होता है, एडवर्टाइजिंग रेट को जस्टिफाई करने के लिए उसको प्राइस फिक्स करना होता है। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स इट मस्ट सेल इटसेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और बिक्री बढ़ाने के लिए लागत मूल्य से कम पर बेचना होता है। बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज दैन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर इट फेसेज फाइनेंशियल डिजास्टर। अगर पैसा आता है उससे बहुत ज़्यादा कम पर बेचा जाए तो ये लगातार फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा होता रहता है, और जिसके लिए एडवर्टाइजर की ज़रूरत होती है। कंसिक्वेंटली द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन द मोर क्लोजली इट हैज ए टू ऑब्जर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जितना ही बड़ा पेपर है, जितना ही बड़ा मार्केट है, उतना ही ज़्यादा वो अपने मालिक का, अपने एडवर्टाइजर का हित साधन करता है। तो ये मेरे दोस्तों एक गांठ पार लीजिए, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर which goes everywhere and has most influence is far less free than the more expensive weekly or monthly। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर, सस्ता जो डेली पेपर है, which goes everywhere and has most influence, का प्रभाव ज़्यादा होता है, हर जगह वो बिकता है, is far less free, वह बहुत ज़्यादा कम फ्री है, दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। तो जो महंगा पेपर है उससे कम आज़ाद है वह जो सस्ता बिकता है। जो सस्ता बिकता है वो तो और किसी न किसी एडवर्टीजमेंट के बल पर ही वह चलता रहता है। तो जो महंगा पेपर है वही कहीं ना कहीं आज़ाद है, जो सस्ता पेपर बिकता है वह बिल्कुल किसी की मर्जी से चलता है। which draws a higher proportion of its revenue from sales
Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to reward independent expression of opinion. So, मेरे दोस्तों, ये कहा जाता है कि सत्य बोलने के लिए, सच बोलने के लिए कुवत चाहिए, औकात चाहिए। सच बोलना है तो उसका रिएक्शन होगा, सच बोलना है तो उसके लिए ताकत होनी चाहिए। कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, वो बेरोजगार आदमी, वो सच नहीं बोल सकता है, क्योंकि सच बोलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी और उसको बर्दाश्त करने के लिए उसको हिम्मत होनी चाहिए, उसके अंदर उसकी क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो सत्य बोलना रिस्की है। तो कहने के लिए हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई सच बोलो, लेकिन सच बोलने के लिए उसकी कीमत देने की क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ कहने से, सच बोलने से आप एक अलोकप्रिय इंसान बन के रह जाएंगे। ये सच है। तो ये पढ़ाई, ये वीडियो की पढ़ाई है, ये ऑनलाइन फ्री क्लास चल रहा है आपका, इसमें झूठ नहीं बोला जाएगा। मेरा किसी स्कूल का बेनिफिट आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मैं एक स्वतंत्र पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ। तो आपको ये सारी बातें खुल करके बात की जाएंगी। और अगर एग्ज़ाम में आप इस अंदाज से आंसर लिखते हो तो कोई सवाल नहीं है कि आपको बेहतर अंक नहीं आवे। ये हुआ थॉट बनाना, ये हुआ कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना। और ख़ास करके 12th क्लास आपका, ये तो कंटेंट इसमें और पावरफुल होकर के आता है। तो ये सारे टॉपिक पर आपको इसी तरह से बात करनी होगी कि उसकी रियलिटी को जानिए। तो ये क्या कह रहा है कि जो सस्ता है वो तो और बिका है, जो महंगा है वो अपने कुवत पर चल रहा है। कहने का अर्थ कि महंगा पेपर ही कुछ सच्चाई और फ्रीडम की बात करेगा। वो फ्री है क्योंकि उसको अपनी औकात है। और जो सस्ता बिक रहा है तो निश्चित रूप से ब्रांड पर ही चल रहा होगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। जितना लागत है पेपर की दुनिया में, पेपर का दाम कम है तो कहीं और जगह से उसको आमदनी होती होगी। ओके, सो देयरफॉर इट इज ओनली द कंपैरेटिवली रिच, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अमीर लोग ही स्वतंत्र होते हैं। कैन एफोर्ड, वो एफोर्ड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन, उनको अपने ओपिनियन रखने के लिए, हिम्मत के लिए उनको पैसा होना चाहिए। द सेकेंड चीफ source of a newspaper's revenue is the wealth of the man or company that owns it। और सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू के इनकम का सेकेंड सोर्स है मालिक की आर्थिक हालत, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ऑनर। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर्स। निश्चित रूप से पेपर का जो फ्यूचर है, उसकी नीतियां हैं, वो निर्धारित होती हैं किससे? मालिक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसकी नीति जो मालिक की नीतियां जो होती हैं, मालिक के जो स्वार्थ होते हैं, उनसे गाइड होता है। द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मे बी द सिग्नल फॉर द अनलीशिंग ऑफ ए विरुलेंट कैंपेन। देखिए जी, इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी विच हैज डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशंस। तो ये पेपर को गवर्नमेंट का से किसी कार्य के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए किसी मिनिस्टर से उसको हम मिलाना होता है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना होता है, नहीं तो उसको इंटरव्यू ही नहीं मिलेगा। द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल। पब्लिक कुछ नहीं जानती है किसी नेता पर, किसी ऑफिसर पर, किसी मुद्दा पर जो अटैक हो रहा है वो ऑलरेडी पेड अटैक है, उसको किसी ने गाइड किया है, किसी ने उसके लिए खर्च दिया है पेपर वाले को। कंट्रोल विच टाइज अप होल ग्रुप्स ऑफ द लंडन एंड प्रोविंशियल प्रेस इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल मैन और कंबाइन सीज ओनली द ग्रेट नंबर ऑफ independent organs are united in single savage and persistent condemnation unless he is exceptionally shrewd। तभी तक ये आज़ादी संभव है कि वो आदमी एकदम डिटरमाइंड हो, बहुत बुद्धिमान हो, श्रीउड हो, एक्सेप्शनली असाधारण रूप से बुद्धिमान, वो साइनिकल एकदम डेडिकेटेड हो, रिसोल्यूट हो, डिटरमाइंड हो, एंड इंडिपेंडेंट माइंड का आदमी हो,
ही कैन स्कार्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, उस पर शायद ही असर पड़े और किसी का, दूसरे लोगों का, एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और उसका वोट प्रभावित हो, एंड इट इज ऑड्स दैट ही विल नेवर रियलाइज द नेचर ऑफ द प्रेशर ब्रॉट टू बियर अपॉन हिम, तो उसको महसूस नहीं होगा, तो नहीं तो महसूस होगा। मतलब ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, इकोनॉमिक हालत सही नहीं है, तो आपका प्रेस गुलाम है, वो किसी के इशारे पर नाचता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। आफ्टर दैट दिस इज द क्वेश्चन आंसर, ये आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, फॉल्स। There is no internal censorship of the press, false. High censorship. Proprietors have their personal interest as well, true. Advertisers contribute to the revenue of the newspaper, true. What do free people take for granted? Free people take for granted free press. Are there restrictions on press in time of war? Yes, there are restrictions on press in time of war. What do you mean by the term free press? Free press means the ability to express ideas in the favor of country and in the favor of mass. Who is the master? The state or the people? The people. The people are the master. The state is the servant. What does the unofficial censorship seek to do? Unofficial censorship means the pressure of advertisers, the pressure of owners. Name two sources of revenue newspapers usually survive on. One source of revenue is advertisers cooperation, and other is the wealth of the owners, other is selling price of newspaper. So my dear friend, this is part 1 of this video. I am going to give you very soon the second part of the video. Thank you for viewing. Have a nice day.